महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जीवन ने इसे अपने जीवन में ही अनुभव किया। उस रात मैंने उनको यह वार्ता सुनाई, तब वह रोने लगे। उनका उत्तर आंसुओं और कुछ अस्फुट स्वरों में था। बाबा जी सब कुछ है, सभी चीज़ें उन्हीं से प्राप्त होती हैं। जीवन की प्रगति बहुत तेज थी। बाबा जी की रात्रिकालीन टोली के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह रात्रि में सदैव घूमते रहते थे। किसी भी स्थान पर बिना शरण स्थल अथवा भोजन की चिंता किए ठहर जाते थे। जीवन में कभी बैठकर अथवा विश्राम कर चलना बंद नहीं किया और हर किसी व्यक्ति की उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करने को तत्पर रहते थे। तुलाराम के लिए जीवन का साथ बड़ा मूल्यवान था। कुछ लोग केवल रात्रि में ही टोली में सम्मिलित होते थे, किंतु जीवन के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास ऐसा नैतिक कोई कार्य नहीं था और पारिवारिक उत्तरदायित्व न होने के कारण वह बाबा जी की पुकार पर उनके साथ कहीं भी जाने को तैयार थे। उन्हें बाबा जी के साथ रहने का अवसर शीघ्र प्राप्त हो गया। अन्य लोगों को दूर होने के कारण यह प्राप्त नहीं था। शरीर से दुबले, मन से निश्चिंत और ऊंच नीच, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बिना विचार किए वह बाबा जी की आवश्यकता अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। एक दिन बाबा जी ने अर्धरात्रि के बाद सभी को वापस भेज दिया। उन्होंने और जीवन ने चलना शुरू किया। उन्होंने कहा उनके घुटनों में कुछ पीड़ा है, अतः जीवन एक रिक्शा ले आओ। उसे रिक्शा नहीं मिला और यह बताया कि रिक्शा नहीं मिल रहा है। बाबा जी ने डांट कर कहा, तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? इतने रिक्शे होते हुए भी एक रिक्शा नहीं ला सके। बाबा जी ने ठीक कहा था। रिक्शा चालकों ने रिक्शे जमा कर दिए थे। जीवन को ध्यान आया कि वह रिक्शा स्टैंड गया। एक रिक्शा खुद खींच ले आए। बाबा जी उस पर बैठ गए और जीवन को चलाने को कहा। वे इस प्रकार कितनी देर रहे यह पता नहीं चल सका। तुम सभी सड़क और रास्ते जानते हो। रिक्शा सावधानी से चलाओ, कोई धक्का ना लगे और एकाएक मुड़ो भी नहीं। तुम इस काम में निपुण हो। कहाँ से चलाना सीखा है? लगता है तुम सदैव से ही रिक्शा चालक रहे हो। इस प्रकार की बातें सुनाई पड़ती रही थी। जब वे एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुँचे, तब बाबा जी ने उससे रुकने को कहा। बाबा जी ने कहा, वे भूखे हैं और उनके लिए जीवन कुछ खाना ले आओ। जीवन ने दरवाज़ा खटखटाया। लोग जगे, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया कि उनके यहाँ तैयार भोजन नहीं था जिसे वे तुरंत बाबा जी को दे सकें। उन लोगों ने कहा कि वे खाना तैयार कर रहे हैं, वह बाबा जी को उनके घर ले आए। बाबा जी ने कहा उन्हें बहुत भूख लगी है और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो कुछ भी उपलब्ध होगा लाना चाहिए। कुछ रोटियां और चटनी अवश्य ही घर में होंगी। उन लोगों को सिर्फ रोटी और चटनी लाने में झिझक थी, किंतु बाबा जी चिल्लाई और कहा कि तुम लोगों में मेरे ऊपर दया नहीं है। मैं भूखा हूँ और तुम मुझे भोजन नहीं दे रहे हो। वे निरुपाय हो गए और घर आकर कुछ सूखी रोटियाँ और अचार के टुकड़े लेकर लौटे। उन्होंने खूब रस लेकर खाया। उन लोगों को बाध्यतावश भोजन बाबा जी से अनेक बहाने बनाने के बाद भी देना ही पड़ा था। बाबा जी ने उनके मन से गिलानी हटाने के लिए कहा, भोजन का स्वाद तो तभी मिलता है जब आप भूखे हों। उस समय जो भी आप खाते हैं वह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। उन लोगों ने बाबा जी के सामने बैठकर उन्हें भोजन कराया और जीवन को 1-2 मक्का के भुट्टे दे दिए, क्योंकि उसके लिए रोटियां नहीं थीं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।